तो भाई रेसलमेनिया का कार्ड तो पूरी तरीके से भाई चेंज ही होता नजर आ रहा है। मतलब एलिमिनेशन चेंबर में पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हमने देखी, फिर अब मंडे नाइट रॉ में भी एक आधी चीज ऐसी हो चुकी है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। पूरा जो मैच कार्ड है भाई अब पूरी तरीके से बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई आज मंडे नाइट रॉ में, तो बात कर लेते हैं पूरे शो के बारे में। तो सबसे पहले जो शो ओपन होता है भाई वो होता है सीएम पंक के साथ। एंड भाई जिस तरीके से आज वो आए, जिस तरीके से वेंटर है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ थे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास एक लास्ट मौका था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का, बट देन अगेन वो गवा देते हैं एलिमिनेशन चेंबर में जब वो अपना मैच हार जाते हैं। तो वो आते हैं, वो बताते हैं भाई अगर नाम सीएम पंक हो तो फिर तो हर कोई आपका एनिमी होता है, तो बताओ भाई किसके बारे में मैं बात करूं। उसके बाद उनको नाम जो है ऑडियंस जो है वो रॉक वगैरह का चेंज कर रहे होते हैं, कोई सेथ रॉलिंस का भी कर रहा होता है, फिर पेट मैकैफे भी रॉक का नाम लेते हैं। तो उसके बाद फिर सीएम पंक बात करते हैं भाई रॉक के बारे में, बताते हैं कि भाई मेरे को मतलब ये फेक चैंपियनशिप लेने की जरूरत नहीं है अपने आपको पीपल चैंपियन वगैरह बुलवाने के लिए। एंड उसको लगता है कि भाई उसको कोई टच नहीं करता है जस्ट बिकॉज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एंड ऑल। तो मतलब इस तरीके से उसने जो है वो रॉक की पहले जेंट करी। उसके बाद फिर जॉन सीना पे आया। जॉन सीना के बारे में उसने बोला कि भाई वो विदाउट क्वालिफाइंग जो है वो मैच में वहां पर पहुंच गया। मैंने उसको इस चीज के लिए बोल दिया था कि वो डिजर्व करता है, बट मैं वहां पर गलत था एंड इतने सालों से वो लोगों का पागल बना रहा था भाई। अब उसकी रियलिटी जो है वो सामने आ चुकी है एंड एवरीबॉडी कैन सी थ्रू यू। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन वो बोलते हैं दोनों के लिए कि आई एम गोना गेट माय हैंड्स ऑन द बोथ ऑफ योर बॉल्ड फ्रॉड एंड व्हेन आई डू यू आर गोना मेक अ विश आई नेवर डिड। मतलब दोनों ही को भाई टकला बुला दिया है। एंड ऑफ कोर्स वो मेक अ विश वाला भी यहाँ पर पॉइंट मारा उन्होंने। ऑफ कोर्स आपको पता है जॉन सीना ने सबसे ज्यादा मेक अ विश वगैरह किए, तो मतलब इंटरेस्टिंग ये लाइन, दोनों को टकला वगला बुला दिया भाई। और क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था, हंस रहा था एंड ऑल इस चीज पर। तो उसके बाद वो शिफ्ट होते हैं भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर, और सेथ रॉलिंस के लिए वो बोलता है कि भाई बेकी लैंच तू मतलब अपने बंदे तक पहुंच जा मुझसे पहले, क्योंकि अगर मैं वहां पर पहुंच गया उसके पास तक तो भाई फिर उसको मैं व्हील चेयर वगैरह पर ला दूंगा। एंड फिर हमें जो है वो सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होते हुए देखने को मिलता है वहां पर। सेथ रॉलिंस जैसे ही भाई आ रहे होते हैं, सीएम पंक भी भाई अपना मतलब माइक वाइक फेंक कर जो है वो उनकी तरफ भागते हैं। सेथ रॉलिंस उनकी तरफ जाते हैं और भाई दोनों में एक ब्रॉल देखने को मिलता है। और काफी स्ट्रेच वाला ये ब्रॉल था, मतलब काफी लंबा चला, ऐसा नहीं छोटा सा था। एंड इंटरेस्टिंग ब्रॉल था, मतलब काफी क्राउड ने चैंस वगैरह भी किया, दिस इज ऑसम एंड ऑल। तो मजेदार ये ब्रॉल था। एंड इस तरीके से ये जो सेगमेंट है यहाँ पर एंड होता है। एंड फिर बाद में बैक स्टेज में हमें पता चलता है कि WWE नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच एक मैच कराने वाली है जो कि एक स्टील केज मैच होने वाला है। तो जो रोमन रेंज वगैरह की हम बात करें थे कि भाई वो एलिमिनेशन चेंबर में आएगा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक जो वो मैच होगा वहां पर हमें रोमन रेंज देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब देखो ये तो क्लियर है कि जो सीएम पंक है वो अब वहां तो नहीं जा रहे हैं WWE चैंपियनशिप वाले मैच में, उनका इसी मैच में अब WWE डालेगी जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस वाला है। और अब सेथ रॉलिंस और उनके बीच में इतनी तगड़ी फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस ने कॉस्ट किया है सीएम पंक को ये मैच। अगर आप देखोगे वो कबस्टॉम वगैरह जो उन्होंने लगाई है, तो उस हिसाब से अब इन दोनों को तो फेस करना ही पड़ेगा रेसलमेनिया में। ऑफ कोर्स फिर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का भी क्लैश चल रहा है, तो उनको भी फेस ही करना पड़ेगा। बस अब ये है कि WWE सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच में कैसे दुश्मनी कराएगी। वो ऑफ कोर्स देखो जब रोमन रेंज आएगा सेथ रॉलिंस को मारने के लिए और सीएम पंक भी वहां पर सेथ रॉलिंस के ऊपर होगा, तो फिर एक एक्सीडेंट वगैरह भी पड़ सकती है, एक दूसरे को किक वगैरह, जिससे कि दोनों के बीच में भी हो जाएगी दुश्मनी। तो ट्रिपल थ्रेट WWE बनाई देगी। लग रहा है कि WWE इसी डायरेक्शन में जाने वाली है इस मैच को लेकर। तो नेक्स्ट वीक जो वो स्टील केज मैच होने वाला है भाई उसके लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि रोमन रेंज का एक रिटर्न जो है वो वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर भी हमें देखने को मिलता है। पहले तो वो ओटिस को हरा देते हैं एक मैच में, एंड देन उसके बाद मैच खत्म होने के बाद वो ओटिस वगैरह अकीरो टोजावा इन सबके ऊपर जो है वो अटैक वगैरह रेगुलर कर रहे होते हैं। बट वहां पर हमें जे उसो देखने को मिलते हैं सेव करने के लिए। जे उसो गुंथर को पहले स्पेयर वगैरह लगाकर जो है वो साइड कर देते हैं, बट वहां पर फिर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं जे उसो के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड फिर इन दोनों को तो साइड कर देते हैं जे उसो, बट फिर अगेन दोबारा से गुंथर वापस आते हैं रिंग में एंड वो फिर अपना जो स्लीपर होल्ड है वो लगाते हैं। एंड फिर इस तरीके से जो है वो गुंथर स्टैंड टॉल करते हैं इस पूरे सेगमेंट में। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को सेगमेंट लगा है जिसके बारे में भाई बात मैं तो करना चाहूंगा, दैट इज चैड गेबल। और चैड गेबल की एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है कि भाई वो जा रखा है मतलब कहीं पर, एंड वो लूचा लिबर से जो लड़ने की वो बात कर रहा था कि भाई वो सीख कर आएगा लूचा लिबर वगैरह से कैसे भिड़ना है एंड ऑल। तो वहां पर वो जाता है, वहां पर यू नो वो किसी बंदे से मिलता है, कोई ओल्ड मैन था, तो उससे वो मिलता है, वो उसको एक बॉक्स देता है और उसके बदले में जो है वो चैड गेबल भाई पैसे देता है उसको। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अब उसके अंदर क्या, तो उसने ये भी बोला कि भाई तुझे जो है वो ये बनना पड़ेगा, तो अब क्या वो भी मास्क वास्क पहन कर आएगा जो चैड गेबल है हमारा, या मतलब कैसे वो चीजें करेगा। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज बना दी WWE ने, कुछ हटके है। देखो मैं मतलब मुझे मजा आता है जब हटके कुछ स्टोरी लाइन होती है, मतलब मैं उस तरीके का बंदा हूँ जिसको ठीक है जो रेसलिंग में हो रहा है वो तो चलो मजा ही आता है, बट एक आधी स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए रॉ पे या स्मैकडाउन पे जो कि थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हो, थोड़ी हटके हो, जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो ये कुछ वैसी है, तो मैं तो इन्वेस्ट अभी फिलहाल कर रहा हूँ इस स्टोरी लाइन में। बाकी देखते हैं WWE इसको आगे किस तरीके से करते हैं। और चैड गेबल को मैं तो बहुत हाईली रेट करता हूँ, तो इसलिए मुझे मजा आता है जब WWE उसके लिए कुछ सोचती है। तो लेट्स सी किस तरीके से ये वाली पर्टिकुलर स्टोरी लाइन आगे जाने वाली है। बाकी जो उनके टीम के मेंबर्स थे वो दोनों ही अपने अपने मैचेस हार चुके हैं, तो देखते हैं उसको भी वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर की भी फ्यूड हमें यहाँ पर दिख रही है बनती हुई। पहले तो फिन बैलर जब बैक स्टेज में बोलते हैं कि भाई वो जो है वो ब्रॉन ब्रेकर को फेस करेंगे, एंड उसके बाद फिर ब्रॉन ब्रेकर जब प्रोमो वगैरह कट कर रहे होते हैं तो वहां
वहां पर हमें फिन बैलर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अटैक देखने को मिलता है जजमेंट डे का ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, तो फिन बैलर इनको मार रहे हैं, बट एट द एंड हम ये देखते हैं कि भाई फिन बैलर तो वहां से निकल जाते हैं, बट कार्लिटो को स्पेयर वगैरह पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो सेगमेंट है ब्रॉन ब्रेकर को स्टैंड टॉल यहाँ पर कराया जाता है। तो दिख रहा है यहाँ पर फाइनली कि फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर के लिए WWE जाने वाली रेसलमेनिया में ये स्टोरी लाइन बन रही है। तो लेट्स सी WWE किस तरीके से बनाती है। पहले लग रहा था कि शायद एजे स्टाइल्स और ब्रॉन ब्रेकर का होगा, बट एजे स्टाइल्स का लग रहा है कि वो अब लोगन पॉल को फेस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक वो लोगन पॉल को बुलाने भी वाले हैं। तो लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स का रेसलमेनिया में बनेगा, इधर फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर का रेसलमेनिया में बनेगा। तो ये फिलहाल जो स्टोरी लाइन दिख रही है रेसलमेनिया के लिए। इसके अलावा मेन इवेंट में इयो स्काई और रिया रिप्ली के बीच में मैच था। अब यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा हमें शॉक देखने को मिलता है, क्योंकि एंड में इयो स्काई इस मैच को जीत जाती है। अब लग नहीं रहा था कहीं से भी कि भाई इयो स्काई इस मैच को जीतेगी या रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप हारेगी, वो भी रेसलमेनिया से ठीक पहले। तो ये बहुत ही सरप्राइज है। पहले तो एलिमिनेशन चेंबर में बियांका ब्लेयर को WWE जीता है, वो बहुत ही बड़ा शॉक था, क्योंकि लग नहीं रहा था उनके लिए। ऐसा लग रहा था कि बियांका ब्लेयर जो है वो जेड कार्गिल को फेस करेगी रेसलमेनिया में, नियोमी इसमें मिक्स होगी तो एक ट्रिपल थ्रेट बन सकता है। तो वैसा यहाँ पर लग रहा था देखकर सारी चीजें, बट पहले तो एलिमिनेशन चेंबर बियांका ब्लेयर जीती, वो तगड़ा शॉक था। देन फिर यहाँ पर लग ही रहा था यार रिया रिप्ली जीती जाएगी, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले है, वो नहीं हारेगी। शायद WWE रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर का मैच कराने वाली है, बट देन यहाँ पर रिया रिप्ली हार चुकी है और इयो स्काई इस मैच को जीत चुकी है। तो फिलहाल तो इयो स्काई और बियांका ब्लेयर का WWE मैच जो है वो रेसलमेनिया में कराने वाली है। अब यहाँ से ये चीज इंटरेस्टिंग रहेगी कि रिया रिप्ली क्या करेगी, क्योंकि वो अब चैंपियनशिप भी हार चुकी है। तो क्या वो इस मैच में एड ऑन होकर एक ट्रिपल थ्रेट बनेगा या फिर उनके लिए कुछ और है। तो ये थोड़ा सा अजीब सी चीज हो गई है, बहुत ही शॉकिंग है। लेट्स सी WWE आगे क्या करने वाली है। ये वुमेन्स मैच क्या सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इयो स्काई और बियांका ब्लेयर, या फिर रिया रिप्ली इसमें ऐड होगी, या फिर और भी लोग इसमें ऐड होंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से WWE इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को बनाने वाली है। बाकी भाई ट्रिपल एच कर रहा है, मतलब चीजें हटके दिखा कुछ रहा है, बट देन एंड में कुछ और ही चीजें हो जा रही है, कुछ और ही स्टोरी लाइंस हो जा रही है। तो शॉक सरप्राइजेस भाई रेगुलर चल ही रहे हैं। लेट्स सी अब नेक्स्ट वीक की रॉ इंटरेस्टिंग होने वाली है। एजे स्टाइल्स लोगन पॉल को बुलाने वाले हैं, तो उनकी स्टोरी लाइन चलेगी। देन स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस सीएम पंक का, वहां पर रोमन रेंज पॉसिबली आ सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से WWE स्टोरी लाइन बनाने वाली है इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। बाकी ये रॉ का जो शो था ये डिसेंट शो था, अच्छा शो था। आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।